अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 3 वेज शरबत की रेसिपीज़ जो बहुत ही मज़ेदार और गर्मियों में ठंडक का एहसास दिलाती हैं। अगर आपने इन शरबत को बनाया और आपने इनको पिया तो आपको रिफ़्रेशिंग सा और हल्का सा फील होगा, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ये शरबत बनकर तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मेरे पास 2 कैरियाँ हैं, और ये जो है मैंने पहले इनको 3-4 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दिया था ताकि इनकी जितनी भी गर्माइश है निकल जाए। और फिर मैं जो है इसको पील कर रही हूँ। आप इसको वैसे भी बॉईल कर सकते हैं साबित, पर मैं इसको पील करके इसके कट करके पीसेस में इसको बॉईल करूँगी ताकि हमें आसानी से हम इसको ब्लेंड कर लें। आप चाहे तो इसे साबित भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको साबित भी करते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप उस तरीके से कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं इसके जितने भी पीसेस है सबको कट कर लूँगी अच्छे से, और ये जो गुठली है आम की हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये 2 कैरी से इतने सारे से जो है निकले हैं। तकरीबन आप इससे 7 से 8 गिलास बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि कैरी खट्टी होती है और ये बिल्कुल खट्टी कैरी है। तो इसमें हम जब चीनी ऐड करेंगे और पानी इसमें और ऐड होगा तो आप इससे आसानी से 7-8 गिलास बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए बॉईल कर लिया। बिल्कुल ये ठंडी जो है नरम हो गई। तो इसको जो है मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, निकाल लूँगी, और इसका पानी मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी। इसी पानी के साथ मैं इसको ठंडा कर लूँगी और इसी पानी के साथ ही मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो मैंने बिल्कुल चिल्ड कर लिया है ये कैरी के पल्प को। यहाँ मेरे पास 1 कप चीनी, या इससे ज़्यादा या कम भी आप ले सकते हैं अपने हस्ब ज़रूरत। 1 टीस्पून काला नमक है और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। 1 टीस्पून घर का नॉर्मली सफ़ेद नमक है, और कुछ पुदीने के पत्ते हैं मेरे पास, और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। अब एक जूसर के जग में मैंने ऐड कर लूँगी मैं ये सारा कैरी का पल्प, और इसके साथ जो पानी बचा हुआ था वो मैंने डिस्कार्ड नहीं किया। कुछ पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए हैं, पुदीना आपको लाजमी ऐड करना है। चीनी ऐड करेंगे तकरीबन ½ कप या 1 कप अपने हस्ब ज़रूरत। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, उसको मैं बाद में ऐड करूँगी। और मैंने यहाँ ½ लीटर पानी अभी इसमें ऐड कर दिया है ताकि हमारा जो पल्प है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और आपको बिल्कुल बारीक पीसना है, क्योंकि इसमें पुदीने के पत्ते भी ऐड हैं, बिल्कुल बारीक हो जाना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, या आप इससे थोड़ा और भी ले सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सिर्फ ब्लेंड करना है मिक्स करने के लिए। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, किसी एक बाउल में छन्ने के ऊपर इसका जितना भी पल्प है सबको छान लूँगी। इस तरीके से आपको करना है, इससे ये बहुत अच्छा सा जो है फिनिशिंग सा, और ये जो है बिल्कुल मुलायम सा शरबत हो जाता है। कुछ जो है मुंह में खाते हुए ज़्यादा हार्ड नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए इतना निकल गया, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने छान लिया था। और यहाँ मैंने इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने इसमें बर्फ़ के क्यूब्स भी ऐड कर दिए। ठंडा ठंडा सा बहुत ही मज़ेदार सा लगता है ये, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक है। आप इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पीने के बाद कैसा महसूस हुआ था और ये कैसी लगी थी, आपने बनाया था इस डिश को, इस ड्रिंक को। तो यहाँ देखें इतना मज़ेदार से ये कैरी का शरबत बनकर तैयार है। तो नेक्स्ट रेसिपी है हमारी जामुन शॉट्स या जामुन का शरबत, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हेल्थ के लिए और स्किन के लिए भी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जी जामुन हैं जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया ताकि इसमें जितनी भी डस्ट वगैरह होती है सारी निकल जाए। और जामुन को हम कट्स कर लेंगे, इसके जो बीज है उनको रिमूव कर देंगे। जामुन के जो बीज हैं उनको सुखाकर पाउडर बनाकर डायबिटीज़ वालों के लिए यूज़ किया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और डायबिटीज़ वालों के लिए ये वैसे भी खाना फ़ायदेमंद है, और आम बंदे को भी इसको खाना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा जो है इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जामुन को सबको कट कर लिया है। यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और 4 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी इसमें चीनी। आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर लिएगा, जामुन अगर ज़्यादा खट्टे हो तो। वैसे ये जो है थोड़े मीठे ही हैं, ज़्यादा इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो
तो यहाँ देखिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ये गाढ़ा सा जूस बनकर तैयार होता है जो फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दी है चीनी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक सॉल्ट और साथ ही मैंने इसमें बहुत सारी सी बर्फ़ ऐड कर दी है। बर्फ़ से जो है इसका जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसमें आप ऐड करिएगा लाजमी बर्फ़ को। तो यहाँ देखिए मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, बिल्कुल प्यूरी, एक स्मूथ सी प्यूरी जैसा हमारा ये जूस बनकर तैयार हो जाएगा। तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया, ज़्यादा ऐड नहीं किया है मैंने क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसमें बर्फ़ भी ऐड करी है। तो यहाँ देखें ये बिल्कुल स्मूथ सी प्यूरी सा बनकर तैयार है। अब अगर इसको जो है मैं इसमें बाउल में निकाल लूँगी जिसमें मैंने पहले से ही क्यूब्स ऐड किए हुए हैं, आइस क्यूब्स। इसको जो है मैं थोड़ा सा छान लूँगी ताकि इसके जो मोटे मोटे से हैं दाने से ज़र्रात वो निकल जाएं। बाकी जो वैसे ही ये गाढ़ी सी स्मूथ सी प्यूरी जैसा ही जूस होगा। अगर आप इसको छोटे छोटे से गिलासों में सर्व करें तो बच्चे और बड़े सब पी लेते हैं, जामुन शॉट्स भी बन जाता है ये, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर इसको थोड़ा सा भी पी लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए जो है हेल्दी ड्रिंक है। तो मैं इसको अब सर्व कर लूँगी और गिलासों में मैं इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ देखें ये तकरीबन 2.5 गिलास बनकर तैयार हुआ है। जो गाढ़ा सा शरबत बना है ये बिल्कुल मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट से भरपूर है, हेल्थी ड्रिंक बनकर ये तैयार हुई है। रेसिपी है हमारी अब फालसे का शरबत जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और गर्मी का दुश्मन है और इसे तो बनाना लाजमी ही ज़रूरी है गर्मियों में। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो फालसे जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में स्ट्रेन आउट कर लिया इसका पानी। और यहाँ मैं 3 से 4 टेबल स्पून यानी अपने हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं चीनी को। कुछ मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ब्लैक सॉल्ट है। पुदीने के पत्ते हम ज़रूर लाजमी ऐड करिएगा क्योंकि इससे इसका बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा फ्लेवर आएगा। तो एक जग के अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं फालसे जो मैंने आधा किलो लिए हैं। हाफ़ केजी मेरे पास ये फालसे हैं, खट्टे मीठे फालसे होते हैं। तो इसके अंदर आप अपने हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून ऐड किए क्योंकि खट्टे फालसे थे। और यहाँ मैंने कुछ पुदीने के पत्ते बिल्कुल अच्छे से धो के वॉश करके इसमें ऐड कर दिए हैं, साथ ही ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ब्लेंड कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें ऐड किया है, अभी ठंडा पानी ऐड किया है। साथ मैंने इसमें क्यूब्स ऐड नहीं करी हैं बर्फ़ की क्योंकि हम इसको जो है छानेंगे भी, इसका पल्प अलग हो जाएगा। तो इसलिए जो है अभी मैंने इसमें बर्फ़ ऐड नहीं की है। 1 लीटर मैंने इसमें ठंडा पानी ऐड किया है। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करना है आपको, बिल्कुल बारीक ब्लेंड हो जाना चाहिए आपका ये। साथ साथ हमें जब इसको स्ट्रेनर में हम इसका पल्प निकालेंगे, हमें जैसे जैसे पानी की ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे हम। तो यहाँ देखें जी कितना मज़ेदार सा हमारा शरबत बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने एक बाउल में स्ट्रेनर रख दिया है छन्ना और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा थोड़ा करके ये जूस। और इसको किसी विक्स की मदद से या किसी चम्मच की मदद से आपको इस तरीके से घुमाना है, हिलाना है ताकि आपके जो है ये जितना भी जूस है इसका अच्छे से नीचे आ जाए बाउल के अंदर। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा पानी महसूस होता आप इसमें ऐड करते जाएंगे। हमें बिल्कुल भी इसके बीज वगैरह नहीं ऐड करने हैं, जूस के अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लिया था, यानी हाफ़ लीटर पानी मैंने और ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे ये तकरीबन 6 से 7 गिलास बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने अब गिलास में ऐड कर दी है क्यूब्स बर्फ़ की, बिल्कुल क्योंकि ये ठंडा ठंडा बहुत अच्छा सा लगता है। तो मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ कि मैंने इसको ये किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ देखें जी कितना मज़ेदार सा और रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल ड्रिंक बनकर तैयार है। आप इसको एंजॉय करें। अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो आप इसको फौरी तौर पे 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। गर्मी के मौसम में फालसे के शरबत बनाने का एक अलग ही मज़ा है। मौसमी फ्रूट्स बहुत सारे आए हुए हैं मार्केट्स में, आप उनके सब के जूस बना सकते हैं। तो मैं आपके साथ आगे बहुत सारी जो है फ्रूट्स की जूसेस की रेसिपीज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आई होप व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस पे लाइक और कमेंट ज़रूर क्या करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें लगता है कि आप हमें बहुत सारा प्यार करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।